ऋषि कपूर साहब को गुजरे आज 3 साल हो गए हैं और आज बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर किसी जमाने में चाय पी थी और उसको खुलकर कहा कि मैंने दाऊद की रोल्स रॉयस में सफर किया, उसके साथ चाय पी, उसके साथ संवाद किया, नंबर एक्सचेंज किया। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने 30,000 रुपए में अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड छीन लिए और जिस वजह से अमिताभ बच्चन साहब काफी समय तक उनसे नाराज रहे, खफा रहे, बात नहीं करते थे। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने सलीम जावेद यानी सलमान खान के पिता और जावेद अख्तर साहब, सलीम खान जावेद अख्तर सलीम खान की फिल्म को मना कर दिया और उन्हें सलीम खान ने धमकाया था कि तुम्हारा हाल भी राजेश खन्ना वाला कर देंगे, तुम्हारे सामने एक नया इंसान पैदा कर देंगे, फिल्म नहीं पाओगे। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्हें कश्मीर में फिल्म के दौरान कुछ लोग पीटने आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचे जब शेख अब्दुल्ला को फोन किया और उन्होंने बचाया। बात करेंगे ऋषि कपूर साहब की पहली लव स्टोरी की यास्मीन के साथ, जो डिंपल कपाड़िया की वजह से टूटी थी जब राजेश खन्ना ने उनसे शादी की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बात करेंगे कैसे यास्मीन की वजह से उन्हें रणवीर कपूर की मम्मी नीतू कपूर मिली, कैसे यास्मीन के लिए वो नीतू कपूर से लेटर्स लिखवाते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड को मना लो। बात करेंगे कैसे नरगिस ने 3 साल की उम्र में एक चॉकलेट के लिए उनसे फिल्म में काम करवाया था। ऋषि कपूर के तमाम किस्से हैं जिन्हें आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि उन्हें गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, उन्हें याद करते हैं अपने। 4 सितंबर साल 1952 को जन्म होता है ऋषि कपूर का राज कपूर के यहां पर। राज कपूर हम सभी जानते हैं बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। उनके एक बड़े बेटे थे रणधीर कपूर, ऋषि बीच वाले लड़के थे और इनके बाद एक और बच्चे होते हैं राजीव कपूर। 2 बहनें थी ऋतु और रीमा और दादा जो है वो पृथ्वीराज कपूर थे। पहली फिल्म जो थी वो श्री 420 थी जहां पर 3 साल के ऋषि कपूर जाते हैं। एक सीन होता है गाने में प्यार हुआ इकरार हुआ में कि बच्चों को वहां से निकलना होता है, लेकिन जैसे ही बरसात हो ऋषि कपूर रोने लगे। राज कपूर एक्टर थे, नरगिस जो उस जमाने में उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों कास्ट कर रहे थे। बहुत ही फेमस गाना ये है। लेकिन ऋषि कपूर को मनाया कैसे जाए, तो नरगिस को एक तरकीब सूझती है। वो एक चॉकलेट मंगाती हैं और उस चॉकलेट का लालच देकर 3 साल के ऋषि कपूर से पहली बार एक्टिंग करवाती है। ये पहला मौका था जब ऋषि कपूर किसी फिल्म पर नजर आए। लेकिन फिल्मों में आने का शौक उन्हें चढ़ा मुगले आजम से। उनके दादाजी जो हैं पृथ्वीराज कपूर 6 साल के ऋषि कपूर हो गए थे तो उन्हें एक बार सेट पर ले गए और उस फिल्म में दिलीप साहब जो हैं वो एक्टर थे। दिलीप साहब, मधुबाला, इन तमाम लोगों को जब पर्दे पर उन्होंने देखा और खासतौर पर दिलीप साहब का चाम देखा तो कहते हैं कि ऋषि कपूर का चेहरा खुला रह गया। 6 साल के बच्चे को लगा यार जिंदगी हो तो वैसी गुरु। घर में बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन दिलीप कुमार उन्हें भागे और दिलीप कुमार को देखकर वो पहला मौका था जब ऋषि कपूर ने तय किया बनना है तो गुरु हीरो, कुछ और नहीं। दूसरा किस्सा जब ऋषि कपूर को चमाट पड़ी थी सिगरेट पीने को लेकर। साल 1970 था। ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर से फिल्मों में आ चुके थे। वो अपना माहौल जो है वो खूब टाइट रखते थे, दुनिया भर में अपनी बातों से माहौल बनाए रखते थे। और मुंबई में चैंपियन स्कूल के बाहर एक कोलकाता स्टैंड है जहां सिगरेट मिलती थी और ऋषि कपूर को तब सिगरेट पीने की बहुत जबरदस्त लत लग चुकी थी। अब सिगरेट पीने की लत, पैसे उतने होते नहीं थे तो ऋषि कपूर उधारी में सिगरेट लेते थे और उससे कहें सुनो पैसा जो है मेरा बाप बहुत बड़ा हीरो है तुम्हें दे देगा। लेकिन पिता से इतने पैसे मिलते नहीं है, सिगरेट भी पीनी है और इस शौक में ऋषि कपूर लगातार सिगरेट पी रहे हैं। कहा जाता है कि सिगरेट के पैसे उस दौर में 70 में 300 रुपए हो गए थे और जब पैसे ज्यादा हो गए तो वह अहमद मियां जिनकी ये दुकान थी उन्होंने ऋषि कपूर एक दिन बुला के कस के हड़काया कि गुरु बहुत हो गया तुम्हारा, तुम पैसा वैसा देने वाले हो नहीं, एक नंबर के लफाज आदमी हो, मैं जा रहा हूं आर के स्टूडियो और पिताजी को कह दूंगा। ऋषि कपूर हाथ पांव जोड़ते हैं, मनाते हैं, मना करते हैं। बाद में ऋषि कपूर जब बड़े स्टार बने तो दोबारा इनके पास आए लेकिन अहमद मियां ने तब उनसे पैसे नहीं लिए थे। अभी अहमद मियां कमाल था ऋषि कपूर की आदत, लेकिन जो भी है। लेकिन इसी के बाद एक बार उनकी फिल्म बॉबी के सेट पर कहा जाता है एक बार उनका मेकअप मैन पी रहा था सिगरेट, तो उससे मांग लिया उन्होंने, 3-4 कश मांगे और राज कपूर साहब ने देखा और उसके बाद 1 2 3 हाँ, इस घटना से ऋषि कपूर काफी डरे थे लेकिन पिताजी से डरते ही बहुत थे लेकिन छोड़ी नहीं, जिद्दी आदमी थे, नहीं छोड़ी जिद। दूसरा किस्सा जब डिंपल कपाड़िया के चलते इनका ब्रेकअप हो गया था। दरअसल बॉबी फिल्म आती है और बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर उस टाइम एक पारसी लड़की थी यास्मीन, उनको डेट कर रहे थे। एक्चुअली यही वो मोहतरमा है जिनकी वजह से नीतू कपूर इन्हें मिली थी और इनका ब्रेकअप जो है वो डिंपल कपाड़िया की वजह से हुआ था। तो हुआ कुछ यूं कि ऋषि कपूर काफी तंदुरुस्त थे और यास्मीन जो उनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने उनका वेट लूज करवाने में काफी हेल्प की, इस फिल्म में एज अ हीरो तैयार करने में काफी हेल्प की।
ऋषि कपूर काफी प्यार करते थे, लेकिन थोड़े से एरोगेंट टाइप के इंसान थे और ये उनकी जिंदगी का पहला प्यार था। यास्मीन और इनका प्यार चला था। यास्मीन ने एक अंगूठी दी थी और कहा जाता है कि अंगूठी जो है वो डिंपल कपाड़िया को अच्छी लग गई, तो इन्होंने उठा के डिंपल को पकड़ा दिया। डिंपल ने पहन ली, फिल्म हिट हो गई, चारों तरफ चर्चे चलने लगे। लेकिन डिंपल कपाड़िया को जब राजेश खन्ना ने प्रपोज किया शादी के लिए, तो डिंपल ने हाँ कह दी। और राजेश खन्ना ने जब अपनी अंगूठी पहनाई तो डिंपल कपाड़िया ने, जो इन्होंने अंगूठी पहनाई थी ऋषि कपूर ने, जो यास्मीन की एक्चुअली अंगूठी थी, उसको उठा के फेंक दिया। हाँ, और इसका असर ये हुआ कि एक अखबार ने खबर छाप दी कि यास्मीन मतलब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर का ब्रेकअप हो गया, जबकि एक्चुअली इनके बीच में कुछ नहीं था। लेकिन वो खबर छप गई और वो खबर फैली, यास्मीन को पता लगी। यास्मीन ने कहा थैंक यू सो मच। ऋषि कपूर ने बहुत तापड़ बेले, नीतू कपूर से लेटर लिखवाए, मदद मांगी, लड़की ने भाव नहीं दिया। कई बार कांड भी इन्होंने किया उसके चक्कर में, कई जाकर लड़ाई उकड़ी झगड़े की, बाद में उसका बॉयफ्रेंड बना, उससे भी लड़ाई झगड़े की, फिर उसकी मम्मी ने भी डांटा। लेकिन यास्मीन की पहली गर्लफ्रेंड थी। इसी में किस्सा और भी है। यास्मीन एक बार वहां पर एक ताज होटल है, वहां पर अपोलो बार है, वहां पर ये जाते हैं ऋषि कपूर, और वहां पर यास्मीन अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। बॉयफ्रेंड जो होता है वो एक्चुअली ऋषि कपूर का दोस्त होता है। ऋषि कपूर से देखते हैं, बहुत नाराज होते हैं, डेट कर रहे होते दोनों, और इसके बाद ऋषि इतने नाराज हो जाते हैं कि होटल के मैनेजर से लड़ाई करने लगते हैं। हुआ कुछ यूं था कि ऋषि कपूर 2000 रुपए लेकर गए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने 18,000 रुपए की शराब इसलिए पी ली थी क्योंकि यास्मीन जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और के साथ बैठी थी। खूब लड़ाई झगड़े इन्होंने किए, खूब किया। उसके बाद अपने पिताजी की हनक दिखाई कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। हालांकि इन सारे सियापे के बाद भी उन्हें होटल के पैसे देने पड़े। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं होटल खरीद लूंगा। ऐसे बहुत सारे किस्से, और ये किस्से किसी और ने नहीं बताए, ये खुद ऋषि कपूर ने बाद में अपनी किताब में बताए कि मैंने होटल वाले खूब धमकाया कि मैं सब होटल खरीद लूंगा, तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जानते नहीं मेरा बाप कौन है। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद इनको पैसा देना पड़ा, और इसके बाद ये फिर गए हालांकि मनाने यास्मीन को उनकी मम्मी के पास। मम्मी ने भी डांट टपट के भगा दिया, कहा दोबारा मत दिखाई पड़ना मेरी बेटी के पास, तुम एक नंबर की शराबी हो, नॉन सीरियस इंसान हो, तुम बेटी को लेकर सीरियस नहीं हो, मेरी बेटी अच्छी बेटी है। और यही वो दौर था जब नीतू कपूर इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नीतू कपूर के सामने बैठकर रोग आके लेटर लिखवाते थे, प्लीज साहब मेरे बाबू को मना दो, और वहीं से इन दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो प्यार में कन्वर्ट हुई, और एक दिन इन्हें एहसास हुआ। उसकी कहानी भी अलग है, लेकिन यास्मीन को मनाने के चक्कर में नीतू से दोस्ती हुई, बाद में नहीं। फिल्म कभी कभी की शूटिंग चल रही थी, ऋषि कपूर कश्मीर में शूट कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जो भूलने वाला किस्सा नहीं था। मसलन यश चोपड़ा ने एक पार्टी रखी और वहां पर ड्राइवर और घोड़े वाले जो हैं वो आपस में लड़ने लगे। भयंकर लड़ाई हो गई, और ऋषि कपूर और एक और व्यक्ति थे दीपक सरीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, दोनों झगड़ा सुलझाने पहुंचे। लेकिन झगड़ा सुलझाने की जगह उन दोनों को झगड़ा इन्होंने खुद ले लिया। पहले बना किया होगा, बाद में चढ़ गया उनकी, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। और उस कौन हूं का असर ये रहा कि उन लोगों ने पत्थर, फायर बॉल्स इन पर मारना शुरू कर दिया। भयंकर सेट पर हमला हुआ, हालत खराब हो गई, इन दोनों को छिपाया गया। बाद में शेख अब्दुल्ला साहब को फोन गया कि बचा लीजिए सर, मामला थोड़ा टाइट हो गया है। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन फोर्स पहुंची और ऋषि कपूर को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हालांकि ये पहली फिल्म नहीं थी, इसके बाद भी ऋषि कपूर वहां जाते रहे, और तकरीबन अपने करियर में 17-18 फिल्में ऐसी हैं जो ऋषि कपूर ने कश्मीर में शूटिंग की। कश्मीर में उन्हें पसंद था क्योंकि उस टाइम इंडिया में लो बजट फिल्में होती थी और रोमांटिक हीरो ये थे, तो 32-33 फिल्में जो इनकी रोमांटिक है वो सब कश्मीर में हुई है। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग कहानी। अगली कहानी है सलीम जावेद से लड़ाई करने वाली। मतलब सलीम जावेद, सलीम मतलब सलीम खान, सलमान खान के पिता, और जावेद अख्तर साहब, ये दोनों टॉप के डायरेक्टर और राइटर थे। और इनकी उस टाइम ये पहले डायरेक्टर थे जो फिल्मों में एक्टर से पहले अपना नाम लिखवाते थे। रौला था, जलवा था, और वो जलवा इन्होंने मेंटेन कर रखा था। लेकिन ऋषि कपूर ने एक बार इनकी एक फिल्म जो है उसे साइन करने से मना कर दिया। सलीम जावेद जो है इनके पास पहुंचे, उसके बाद काफी कुछ हुआ विवाद। सलीम जावेद ने कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा जो करना है कर लेना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा वही कर देंगे जो हाल राजेश खन्ना काम ने किया था। दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि राजेश खन्ना ने हमारी जंजीर फिल्म में काम करने से मना किया था, हमने अमिताभ बच्चन को पैदा कर दिया, अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया, और जितनी फिल्में उस टाइम अमिताभ बच्चन की थी सब सलीम जावेद की थी। तो सलीम जावेद लिखते थे और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखते थे, और उसका असर ये होता था कि अमिताभ पर वो फिल्में सूट करती थी, और अमिताभ फिर बहुत बड़े बन गए, फिल्म बहुत बड़ी बन गई। और यही धमकी इन्होंने सलीम जावेद ने ऋषि कपूर को दी थी। हालांकि ऋषि कपूर पिता राज कपूर की बेटी थे, तो उन्होंने फिर भी धमकी को माना नहीं, कहा मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये रोल जो है मेरे हिसाब से नहीं है। क्या इसका नुकसान हुआ? हाँ, मतलब इनकी फिल्म जवानी के दिनों में बहुत अच्छी फिल्में नहीं है, बाद में अच्छी फिल्में हैं। जवानी के दिनों में मीडियोकर वाली फिल्म है कि हीरो कोई और साइड रोल करते थे,
शायद। देखिए गुटबाजी कितनी बड़ी होती थी उस जमाने में। अगली कहानी जो है वो बेस्ट एक्टर को लेकर है। ऋषि कपूर साहब जो हैं उन्हें उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अवार्ड ऋषि कपूर को मिला नहीं था, बल्कि उन्होंने खरीद लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमिताभ बच्चन की उस साल एक फिल्म आई थी जंजीर, और जंजीर में अमिताभ के रोल को माना जा रहा था कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, उन्हें इसका अवार्ड मिल जाएगा। ऋषि कपूर की फिल्म जो थी बॉबी, उसकी सारी लाइमलाइट डिंपल मार ली गई थी, क्योंकि डिंपल राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड बाद में बीवी बन गई थी। इनके रोल की उतनी तारीफ नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच में किसी पीआर वाले ने कहा कि आप हमको 30,000 रुपए अरेंज करवाइए, हम आपको अवार्ड दिला देंगे। और ऋषि कपूर कहते हैं कि मैंने खट से उनको पैसे दे दिए, अवार्ड मेरे पास आ गया। पहले तो अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला, उन्हें लगता था शायद उनकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये अवार्ड मैंने खरीदा है। और अमिताभ बहुत नाराज हुए, इतने नाराज हो गए कि फिल्म कभी कभी की शूटिंग के टाइम में अमिताभ और ऋषि कपूर जब साथ में होते थे तो ऋषि कपूर का कहना कि अमिताभ उस टाइम उनसे बात नहीं करते थे, बहुत नाराज रहते थे कि यार तुमने गलत काम किया, बिलो द बेल्ट काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। 30,000 रुपए में, हालांकि बाद में लोग अच्छे दोस्त बने, लेकिन कई बार लगता है यार आमिर खान ने गलत नहीं किया कि जो अवार्ड शोज छोड़ दिया। अवार्ड शोज बिकते हैं, अवार्ड्स नाम हो, जुगाड़ हो, सही इंसान से हो, आपको जो अवार्ड चाहिए वो मिल जाता है। 30,000 उस जमाने में, आशा कितना होगा। एक किस्सा दाऊद इब्राहिम से मुलाकात करने का भी है। दरअसल दाऊद इब्राहिम के साथ मुलाकात इन्होंने की थी 1988 में। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि वो दाऊद इब्राहिम को जानते थे। 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के पहले दाऊद इब्राहिम से 88 मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं कि मैं दुबई जाता हूं, और दुबई में एक उनका बेस्ट फ्रेंड था बिट्टू के साथ दुबई गए। आशा भोसले और आर डी बर्मन का एक नाइट प्रोग्राम था, वहां परफॉर्म करना था। तभी एयरपोर्ट पर एक लड़का आता है और कहता है कि बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। पता लगता है वो दाऊद इब्राहिम है। कहते हैं कि मेरी हालत खराब होती है लेकिन मैं जाता हूं। दाऊद कहता है आपको बुला रहे हैं। जाते हैं, दाऊद इब्राहिम के मिलते हैं। दाऊद इनसे कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम जुगाड़ कर देंगे। कहते हैं दाऊद ने मुझसे कहा कि दारू नहीं पिलाऊंगा लेकिन चाय पिलाऊंगा, आ जाओ। और वो चाय जो सेशन जो था वो 4 घंटे तक चला। सारी बातें कहते हैं हमने की, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था उसे, और 4 घंटे में उसने अपने जो गतिविधियां होती हैं अपराध की वो बताई, फिल्मों के बारे में बताया, और बहुत सारी बातें हुई। और इन्होंने कहा कि मुझे रोल्स रॉयस में ले जाया गया था। कच्ची भाषा में बात हो रही थी, मेरे दोस्त को भाषा समझ में आती थी, मीडिएटर काम कर रहा था। काफी देर तक हम बैठे, बाद में नंबर भी एक्सचेंज हुआ। हालांकि बॉलीवुड पर आरोप लगते हैं कि वो दाऊद से काफी समय तक संपर्क में, दाऊद का पैसा भी काफी फिल्मों में लगता था, और जितने बड़े स्टार्स थे वो परफॉर्म करते थे उनके यहाँ पर, सारे स्टार्स के नाम आते हैं। खैर ऋषि कपूर की कहानी दिलचस्प है, और अच्छी बात है कि सब ईमानदारी से उन्होंने खुद बताया। सो आज उन्हें हम याद करते हैं हमारे शब्दों में, रेस्ट इन पीस। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने शेषनाग रूप धारण करके निज स्थान की तरफ प्रस्थान किया था। यानी धरती लोक पर यहीं से भगवान निज धाम की तरफ गए थे, और यही वो हिरण्य नदी है जिसका जिक्र तमाम पुराणों में, तमाम ग्रंथों में जिक्र किया गया है। ये चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण की है, और आप दर्शन कर रहे हैं जिस स्थान की, ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहां भी आप हैं बोलिए जय श्री कृष्णा। वो तारीख 18 फरवरी थी, वक्त 2:27:30 था, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल 3102 बिफोर क्राइस्ट था, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से उस लोक में प्रस्थान किया था, अपने शरीर को त्याग किया था। आप सोच रहे होंगे कि जानकारियां कहां से निकल कर आ रही है, तो हम आपको बता दें इसका जिक्र श्रीमद् भागवत स्कंद में भी दिया गया है। लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण के आखिरी लम्हे गुजरे थे, जहां पर उन्हें वो तीर लगा था, जिसके बाद हिरण नदी में जाकर उन्होंने श्लोक से उस श्लोक प्रस्थान कर दिया था। और आज उस नदी, उस स्थान के आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में भालका तीर्थ जो है वो द्वापर युग में सबसे बड़े ज्ञानी, गीता का ज्ञान देने वाले और जीवन का सत्य समझाने वाले श्री कृष्ण भगवान के आखिरी लम्हों का गवाह बना। अगर आपको यहां जाना है तो हम आपको बता दें कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चंद मिनटों की दूरी पर आप यहां से इस जगह पर जा सकते हैं। और ये भालका तीर्थ जो है, आज इसके साक्षात दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो देखिए, जब हम यहां पहुंचे तो सबसे पहले हमें यह खूबसूरत सा मंदिर और उसका गेट नजर आया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें यहां पर एक बोर्ड नजर आया जहां पर इस भालका तीर्थ के बारे में सारी जानकारियां विस्तृत तौर पर लिखी हुई थी।
हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। स्कंद पुराण के अनुसार भालका तीर्थ मंदिर में जो जानकारी है उसके अनुसार ये प्राचीन पावन तीर्थ जो है ये वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें वेरावल यहां पर रेलवे स्टेशन है जहां से सोमनाथ जाने का रास्ता है। कथानक अनुसार मदपान से चुर यादवों का परस्पर कलह में संघार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहां पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे कि तभी जरा नामक व्याध यानी शिकारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मार देता है। ये तीर भगवान के बाहिने पैर में लगता है। आखिरी क्षणों का गवाह है और भल यानी बाण जो है वो भगवान के पैर में लगा था, इसीलिए इस स्थान को भल्ल का तीर्थ कहा जाता है और ये इसके नाम की कहानी है। लेकिन भगवान ने यहां प्राण नहीं त्यागे थे। भगवान जिस हिरण नदी में गए थे वो नदी के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन एक बार ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं क्योंकि आपकी उत्सुकता इस मंदिर को लेकर होगी, उस पेड़ को लेकर होगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां वो पेड़ आज भी है। उस युग से आज तक पीपल का वो पेड़ मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं उस पेड़ के, भगवान के। जब हमने अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर जो है वो यहां पर मौजूद है और बड़ी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हरियाली थी, शांत वातावरण था, लोग श्रद्धा से आ रहे थे। लेकिन फिर हमें लगा कि बिना समय देर किए आइए हम सीधे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के, उस पेड़ के जहां पर भगवान ने आखिरी समय गुजारा था। और जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के उस बाएं पैर को लोग दबा रहे थे, मानो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ली। ये दृश्य कितना खूबसूरत है, आपकी आंखों को ये सुहा जाएगा और बड़ा पावन पवित्र दृश्य ये है। फिर भगवान की प्रतिमा देखिए, भगवान कितने सुंदर यहां पर नजर आ रहे हैं और श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर अपने आप को हमने तो धन्य मान लिया और हमने उसी क्षण ये सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप भी आराध्य के दर्शन करें, घर बैठे भगवान श्री कृष्ण का ये आशीर्वाद लें और अपने आप को सौभाग्यशाली पाए। तो ये वो पेड़ है जो बगल में आपको नजर आ रहा है और ये पेड़ के बारे में एक चीज आपको और बता दें कि ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो यहां तो आपको सूखी नजर आए, लेकिन पेड़ है और ऊपर बिल्डिंग इस तरह बनाई गई है कि काटकर उतना हिस्सा छोड़ दिया गया जिसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर ये शिकारी आपको नजर आ रहा है जो भगवान के चरणों में बैठा है और जिस स्थान पर यहां पर भगवान ये अपने जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं यही वो स्थान है, यही वो मुद्रा थी जिसमें भगवान को तीर लगा था और आज यहां पर एक प्रतिमा विराज कर दी गई है जहां पर लोग जाकर भगवान के चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बाहर जो ये पताका लहरा रही है वो इस दृश्य को और ज्यादा खूबसूरत बनाती, लेकिन फिर हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ी। हमें लगा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत सारे सवालों के जवाब दे सके, तो हमने मुख्य पुजारी से बातचीत करने की सोची और उसके बाद वो जितने सवाल हमारे मन में थे कि भगवान के आखिरी लम्हों में क्या हुआ होगा, इस पेड़ को लेकर क्या सच्चाई है, वो सारे सवालों के जवाब हमने एक एक करके पंडित जी से पूछने शुरू किए। 5120-22 साल यानी कि श्री कृष्ण जी के दौर का ही पेड़ है इसी टाइम ऐसा बताते हैं। ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। बहुत अद्भुत। अच्छा, ये पेड़ कहाँ कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ऊपर, अगर आप बताएंगे तो? बाहर जाके देखोगे तो पूरा, यानी ये जो पेड़ ये दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर से लेके पूरे मंदिर के ऊपर बना हुआ। अच्छा, यहाँ का इतिहास क्या है, एक बार आप बताएंगे जब? तो ये भगवान बैठे थे ये जो पेड़ के नीचे, तो बिल ने उसको हिरण समझ कर तीर लगाया है। फिर यहाँ पे भगवान को तीर लगा, हिरण समझ कर तीर मारा था, तो बिल ने देखा तो भगवान थे, माफी मांगी। तो भगवान ने बताया कि पूर्वजन्म में बाली सुग्रीव का युद्ध था, बाली को भगवान राम ने मारा था। तभी एक वचन दिया था कि कृष्ण होता मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा, ये रिवेंज यहाँ पूरा होता है। आगे तो यहाँ जाके थे कहीं और? आप सोमनाथ जी होकर आए जाने वाले हैं बस, तो वहीं से आप 1 किलोमीटर दूर प्रभास तीर्थ है। जी जी, त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहीं पे है त्रिवेणी संगम है और वहीं पे है। इन सवालों को आपने सुना, उम्मीद है कि आपको भी भगवान के दर्शन और इन सवालों का जवाब सुनकर अपने आप में एक अलग अनुभूति हो रही होगी। लेकिन इस जगह पर हमने देखा बहुत सी संख्या में बच्चे आते हैं और ये पताका है, उसके बगल जो ये पेड़ है, इसे दर्शन करके अपने आप को हम कोटि कोटि नमन कर रहे थे। लेकिन अब दिल में जिज्ञासा ये थी कि ये जगह तो देख ली, लेकिन भगवान ने यहां से दूर जाकर जिस हिरण नदी में इस लोक से उस लोक जाने का रास्ता लिया था, वो नदी कैसी है, वो इलाका कैसा है। तो अब आइए ले चलते हैं आपको हिरण नदी के सफर पर और दर्शन करवाते हैं उस स्थान के जहां पर भगवान ने जो चरण है वो नजर आते हैं और वहीं से भगवान ने प्रस्थान कर लिया था। तो चलते हैं।
इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें नजर आया श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ, यानी वो स्थान जहां से भगवान गोकुल धाम गए थे। और यहां पर भी बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें विस्तृत रूप से सारी जानकारियां दी गई थी भगवान के इस लोक से उस लोक प्रस्थान करने में। तो हमें लगा कि आइए हम ये भी आपके लिए पढ़कर बताते हैं क्या कुछ लिखा है। हिरण सरता के तट पर ये श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ विराजमान है। श्री प्रभास क्षेत्र इसी स्थल से भगवान श्री कृष्ण दिव्य निजधाम प्रस्थान की लीला का अद्भुत वर्णन महाभारत में है, श्रीमद् भागवत में है, विष्णु पुराण इत्यादि प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो 3102 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुक्रवार, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 18 फरवरी और दोपहर 2:27:30 पर यहीं पर हिरण के इस पवित्र तट से योग धारणा द्वारा निजधाम को प्रस्थान किया। ये तीर्थ जो है फिलहाल गोकुल धाम के नाम से लोकप्रिय है। हिरण के शांत और पावन तट पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन करवाती उनकी चरण पादुका जो है वो यहाँ पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं से अपना मूल शेषनाग स्वरूप धारण करके निज स्थान को प्रस्थान किया था। तो यानी भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि उनके भ्राता वो भी यहीं से शेषनाग का अवतार करके दूसरे धाम गए थे। तो ये एक बहुत अलौकिक जगह है और इसको बार बार कोटि कोटि नमन कीजिए आप लोग, क्योंकि श्री कृष्ण निजधाम जो स्थान जो है वो बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर तमाम देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, लेकिन हमें पता है कि आपकी जो लालसा है वो भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका को लेकर है, लिहाजा वो चरण पादुका भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो चरण पादुका आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, ये हम आपको बता दें कि हिरण्यकश्य शांत और पावन तट पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन करवाने वाली यही चरण पादुका है। और इसी चरण पादुका पर यानी इसी स्थान पर भगवान ने अपने जो निशान है वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने शेषनाग रूप धारण करके निज स्थान की तरफ प्रस्थान किया था। यानी धरती लोक पर यहीं से भगवान निजधाम की तरफ गए थे और यही वो हिरण्य नदी है जिसका जिक्र तमाम पुराणों में तमाम ग्रंथों में जिक्र किया गया है। ये चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण की है और आप दर्शन कर रहे हैं जिस स्थान की, ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहां भी आप हैं बोलिए जय श्री कृष्णा। अब आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण पर तीर मारा गया था। उस शिकारी ने जहां पर तीर मारा था वो समुद्र तट का ये इलाका, और यहां पर जो ये शिवलिंग ये मंदिर देख रहे हैं आप, इसी स्थान से उस शिकारी ने भगवान को हिरण समझकर तीर मारा था और बाद में जाकर भगवान के चरणों में गिर गया। लेकिन भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा अनुसार है, ये परेशान मत हो तुम, ये मेरी ही इच्छा थी। तो देखिए यही वो शिवलिंग है जिसका जिक्र हम वहां कर रहे थे और इसी शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से वो स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाया गया था। यहाँ हालांकि कई सारे मंदिर भी हैं, एक मंदिर यहाँ पर है, एक शिवलिंग यहाँ पर है, ये पताका यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए भगवा जो है लहरा रहा है और कई और शिवलिंग भी यहाँ पर नजर आते हैं। इधर समंदर की लहरें देखिए। हालांकि इस स्थान पर आप जाएं कैसे, तो आपने दर्शन तो कर लिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जाने के 2-3 जरिए हैं। एक आप राजकोट तक की फ्लाइट ले सकते हैं, वहां से सोमनाथ, और सोमनाथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपने साधन या किसी वहां लोकल साधन जा सकते हैं। दूसरा आप अहमदाबाद जा सकते हैं, अहमदाबाद के बाद ट्रेन पकड़िए रात को और वहां से आप जाएंगे सोमनाथ के पास जो रेलवे स्टेशन है वहां उतरिए और वहां से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब जाइएगा तो इन स्थानों को याद कीजिएगा, भगवान को नमन कीजिएगा, हमारी तरफ से एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण का नमन कीजिएगा और बोलिए जय हो बाके बिहारी, जय श्री कृष्ण भगवान। और आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी और आपको भी अच्छा अनुभव हुआ होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।